सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सुख और आनंद। इस पाठ में बच्चों सुख और आनंद को कुछ सूक्ष्म भेद बताया गया है, मतलब कि हल्का सा फर्क है सुख में और आनंद में। सुख क्या है? आपको मोबाइल मिल गया, खुशी मिल गई, ठीक है ना। स्कूटी मिल गई, खुशी हो गए आप, ठीक है। पर आनंद क्या है? आनंद है आपने किसी गरीब की मदद कर दी, आपको अंदर से आनंद मिलेगा। संतों के पास जाके अंदर से आनंद मिलेगा आपको, ठीक है। तो हल्का सा थोड़ा सा मतभेद है। सुख और आनंद अलग अलग हैं दोनों। तो इस पार्ट में बताया गया है सुख क्या है और आनंद क्या है। आइए जानते हैं दोनों के बारे में। पाठ 15 सुख और आनंद। प्रस्तुत पाठ में सुख और आनंद में अत्यंत सूक्ष्म अंतों को प्रस्तुत किया गया। छोटा सा भेद है बस, ठीक है, हल्का सा फर्क है। तथा आनंद प्राप्ति को ही स्थायी भाव में अत्यंत उच्च स्थान रखा गया। मतलब आनंद को ज्यादा उच्च स्थान मिला है सुख से। सुख तो आप ऐसे हो जाओगे, आपके अच्छा मनपसंद का खाना मिल गया, आप जरा सी देर के लिए खुश हो जाओगे। मोबाइल मिल गया, है ना, खुश हो जाओगे। ये तो छोटी सुख और आनंद में हल्का फर्क है। सुख और आनंद के मध्य अत्यंत सूक्ष्म भेद है। यह भेद इतना सूक्ष्म है कि कुछ लोग सुख को ही आनंद मान लेते हैं। मतलब कि इतना छोटा सा फर्क है कि कुछ लोग जो सुख को ही आनंद मान लेते हैं। यह कह देना कि सुख की पराकाष्ठा ही आनंद है पूर्णतः उचित नहीं होगा, क्योंकि सुख और आनंद में क्या है, डिफरेंस है, हल्का सा भेद है। स्थूल रूप से बात करें तो यह कह सकते हैं कि सुख का संबंध शरीर और आनंद का संबंध आत्मा से होता है। अंदर से तृप्ति, अंदर से खुशी। कभी कभी तो सुख का त्याग से भी आनंद की प्राप्ति होती है। ये सच्चाई है बच्चों। अगर आप सुख को त्याग दो तो भी आपको आनंद मिलेगा। और कभी कभी हम हाथ आए हुए आनंद के क्षणों की अपेक्षा करके केवल सुख प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब दोनों में क्या है, कभी हम सुख को प्राप्त करते तो आनंद नहीं ले पाते, और आनंद को प्राप्त करते हैं तो कभी कभार सुख नहीं ले पाते हैं। अतः न तो इन्हें एक दूसरे का पूरक ही कहा जा सकता है और न ही विरोधी, परंतु यह निर्विवाद है रूप से सत्य है कि सुख जीवन का अस्थायी भाव है, और जो आनंद है वो क्या है, आनंद प्राप्त होने पर यह जीवन का स्थायी भाव हो जाता है। क्योंकि आनंद ही हो गया, आपको आनंद आ गया, कहते हैं ना, आनंद आ गया भाई। सुख का क्षय संभव है पर आनंद असंशय है। सुख तो आपको फिर भी मिल जाएगा, पर आनंद मिलना बड़ा मुश्किल है। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें इसका अत्यंत सुंदर उदाहरण मिलता है, जहां महर्षि ज्ञानवाल्क्य से मैत्री पूछती है कि यही सारी पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमृत पद पालूंगी। मैत्री पूछती है कि अगर सारी पृथ्वी को सुख सुविधाएं मिल गई, है ना, तो क्या अमृत पालूंगी। ज्ञानवाल्क्य ने इसके जवाब में कहा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। संसारिक पदार्थों के बाहुल्ययुक्त व्यक्तियों का जैसा जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अच्छा, लोग, आपने देखा होगा कि हमारी इच्छाएं ना कभी खत्म नहीं होती बच्चों। हमें कोई चीज मिल जाए, हमारी फिर इच्छा बढ़ती है। मतलब हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, बढ़ती जाती हैं, है ना। शायद इसी वजह से हम आनंद भी नहीं ले पाते हैं। अर्थात सुख और संपत्ति से अमृत पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि सुख ही मोक्ष का कारण होता तो भला इंद्र से अधिक सुखी कौन है। अगर मतलब सुख प्राप्त करके मोक्ष को जाना होता तो इंद्र से तो सुखी कोई नहीं है। परंतु सुखों में रचा बसा इंद्र भोग का नियामक तो हो सकता है, पर आनंद तो क्षमा करने में है। आनंद तो क्षमा करने में। अच्छा, कैसे क्षमा करने में? कि अगर किसी से कोई गलती हो गई तो आप उसको क्षमा कर दो तो आपको ठीक है, मतलब आपको अंदर से खुशी होगी, आपको आनंद मिलेगा। आप कभी करके देखिएगा। बलशाली व्यक्ति अपने भय से स्थापित साम्राज्य का सुख भोग कर तो सकता है, परंतु उसे आनंद प्राप्त करने के लिए मित्रता और कोमलता को अपनाना पड़ता है। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपको आनंद प्राप्त करने के लिए ना आपको कोमल होना पड़ेगा अंदर से।
ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, आपको उसमें कहीं ना कहीं आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि स्वभाव की कोमलता हमारी आत्मा में ईश्वर का अंश है, या धैर्य, समर्पण, संतोष और पवित्रता हमारे लिए आत्मा में आनंद का संचार करने वाले ऐसे तत्व हैं जो हमारे चारों ओर आनंद लोक का निर्माण करते हैं। हम आनंद प्राप्ति कब कर सकते हैं? जब हम दूसरों की मदद करें, जब हम गरीबों की मदद करें, तब हम एक बार को आनंद प्राप्ति ले सकते हैं। सुख तो हमें छोटी मोटी चीजों से मिल जाता है। अर्थवेद में कहा भी गया है कि शुक्रासी, शाजोसी, स्वरसी, ज्योतिर्षि, अर्थात तू शुद्ध, तेजस्वी, आनंदमय एवं प्रकाशमय आत्मा है। आत्मा से खुश होना ही आनंद होता है बच्चों। अगर हम आत्मा से खुश हैं तो अपनी शुद्धता, आनंद और प्रकाश का यही आत्म तेज तेरे मुख मंजर से भाषित होना चाहिए। परंतु यह भी संभव है जब त्याग, दया, धैर्य, संतोष और समर्पण हमारे जीवन का आधार हो, इसका आनंद हमारी आत्मा को उद्भासित करे। इससे हमें सुख की नहीं, आनंद की कामना करनी चाहिए। सुख तो हमें मिल ही जाएगा, छोटी मोटी चीजों में हम सुख ढूंढ ही लेंगे, पर हमें किसकी कामना करनी चाहिए? आनंद की कामना करनी चाहिए, कि हमें हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। हम ऊपर से खुश हैं, ठीक है ना, पर हमें अंदर से सुखी होना है, अंदर से आनंद प्राप्त करना है, हमारी आत्मा से हमें आनंद प्राप्त करना है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि संसारिक भागों में और स्वर्ग आदि के दिव्य महान सुखों में कोई सा भी सुख तृणा, तृष्णा, क्षय के सुख के 16वें भाग में बराबर भी नहीं। हमें शांति चाहिए। शांति कब मिलेगी? जब हमें आनंद मिलेगा, है ना। सुख से हमें आज कोई चीज मिल गई, हम खुश हैं, सुख मिल गया हमें, ठीक है ना, घर मिल गया, एक सुख है, पर अब हम दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, हमें आनंद नहीं मिलेगा उससे। किसी भीड़ भरी यात्रा में बैठने का स्थान पाना सुख का कारण हो सकता है। भाई भीड़ है बहुत सारी और आप वहां बैठ गए, आपको जगह मिल गई, तो वहां पे आप खुश हो जाओगे कि हाँ भाई मुझे तो जगह मिल गई, सब खड़े हैं। पर आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हम उस स्थान को किसी निर्बल और अवश्य व्यक्ति के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा सोचो, आप मेट्रो में बैठे हो गई, है ना, और जगह कोई सब खड़े हैं पर आपको जगह मिल गई, तो आपको सुख तो मिल जाएगा, जगह मिल गई, खुश हो जाओगे आप थोड़ी देर के लिए, है ना। उतरना तो सभी को ही है क्योंकि, पर आप सोचो कि यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है पर और आपने उसको जगह दे दी उठ के कि भाई आप बैठ जाओ, तो आपको ना अंदर से आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी कि मैंने किसी की मदद करी। एक बूढ़ा इंसान खड़ा होता, मैंने उसे बिठाया, आनंद मिलेगा आपको। संशय कर लेने से सुख तो स्वाभाविक है, परंतु आनंद की उत्पत्ति सभी तभी संभव है जब हम ठंड से ठिठुरते किसी व्यक्ति पर दुशाला डालते हैं। आप सोचो ये ठंड है, इसको ठंड लग गया और ये व्यक्ति इसके ऊपर कपड़ा डाल रहा है, दुशाला डाल रहा है ताकि इसको ठंड न लगे, तो इसको आनंद प्राप्त हो रहा है। जब हम किसी को दुशाला उड़ाते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है कि चलो हमने किसी गरीब की मदद करी, अब उसे ठंड नहीं लगेगी। अब पर्याप्त जल भंडार के लिए मरुस्थल की यात्रा निरापद तो हो सकती है, परंतु आनंद की उपजता है जब हम लू के थपेड़े झेलते हुए किसी प्यासे को 2 घूंट पानी पिला दें। अब कोई व्यक्ति पानी पीना चाहता है ना, तो क्या होगा, हम उसको अगर पानी पिला दें तो हमें अंदर से आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेका एक अवसर आते हैं जब हम दूसरों के सुख देखकर अपने लिए आनंद बटोर सकते हैं। दूसरे को सुख देकर दूसरे को खुशी देगा। सुख कैसा होता है? सुख और आनंद में यही बेचा हुआ है। सुख हम अपने लिए करते हैं, आनंद जब हमें चाहिए होता है तो हम दूसरों पे मदद करते हैं दूसरे की। यही आनंद हमारी आत्मा को स्पर्श करता है और व्यक्तित्व को तेजोमय करता है, तजोमय करता है। आवश्यक नहीं कि आनंद की व्युत्पत्ति केवल मनुष्य को ही सुख देने से हो, इसे हम अपने चारों ओर रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीवधारियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षियों को पानी पिला दो, उनके लिए कहते हैं ना घर में रखना चाहिए, है ना, तब हमें सुख आनंद प्राप्त हो जाएगा। मछलियों को दाना डाल दो, हमें आनंद होगा, चलो हमने मछलियों को आज खिलाया। तो ये हमें मनुष्य से ही नहीं, पशु पक्षियों से भी मिल सकता है, जानवर से भी मिल सकता है।
पर आनंद को कुछ घटनाओं, क्रियाओं और संदर्भों के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे महारस ने तो वृंदावन को ही आनंद लोक में परिवर्तित कर दिया कि वृंदावन जाओ और आनंद प्राप्त करो, तथा जहां गोपी रूपी आत्माएं आनंद रूपी रास के माध्यम से परमानंद में विलय की चेष्टाएं करती हुई दिखाई देती हैं। कहते हैं ना, वृंदावन जाके आनंद आ जाता है कि जहाँ पे गोपियां नाच रही हैं, कृष्ण जी हैं। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन इसी आनंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। संत रैदास अपना कार्य करते समय भगवत भजन करते रहते थे। अपना कार्य करते थे, भगवत भजन करते रहते थे। संत कबीर करघा चलाते हुए भजन करते थे, क्योंकि अपने कार्यों से उन्हें आजीविकोपार्जन का सुख तो मिलता था, पर आनंद ईश्वर को स्मरण करने से ही मिलता था। सुख तो मिल जाता था, पर आनंद कैसे मिलेगा? जब हम पूजा पाठ करेंगे कि आनंद प्राप्त होता है। नानक, सूर, तुलसी और मीरा भी इस आनंद पाठ के उदाहरण हैं। इन्होंने भी तो कृष्ण भक्ति करी है, मीरा ने तो बहुत कृष्ण भक्ति करी है। केवल एक जीवन को ही नहीं, समस्त दृष्टि को आनंद का मंत्र देते हुए मुनि ज्ञान वाक्य लिखते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि ओम अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिगमय, मृत्यु मा अमृतगमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य मार्ग से बचाकर सत्य के मार्ग पर ले चलिए। मैं झूठ का मार्ग ना अपनाऊं, सत्य का मार्ग ही अपनाऊं, सच बोलूं हमेशा। अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले चलिए। मुझे अंधकार से बचाइए, मुझे अंधेरे से बचाइए, मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए। मैं जो सोचूं वो सही हो, प्रकाश की ओर ले चलो मुझे। और मृत्यु के दुख से बचाकर अमृत की ओर ले चलिए। वास्तव में यही आनंद है और यही आनंद लोक की परिकल्पना का आधार है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। स्थान करते हैं। सुख का संबंध है आत्मा से। मैत्रेयी पाना चाहती थी अमृत पद। नींद्र नियामक हो गया मोक्ष का। महाभारत में सबसे बड़ा सुख बताया गया है तृष्णा भय क्षय को। आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुख और आनंद के मध्य अत्यंत सूक्ष्म भेद है। हमारे चारों ओर आनंद, हमारे चारों ओर आनंद लोक का निर्माण करते हैं। हमें सुख की नहीं, आनंद की कामना करनी चाहिए। संत रैदास अपना कार्य करते समय भगवत भजन करते रहते थे। भगवत आनंद लोक की परिकल्पना का आधार है। आनंद लोक की परिक्रमा का आधार है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सुख और आनंद में अत्यंत सूक्ष्म भेद होता है। हाँ बिल्कुल। सुख जीवन का स्थायी भाव है, नहीं अस्थायी भाव है। आनंद प्राप्त करने के लिए मित्रता और कोमलता को अपनाना पड़ता है। हाँ। संत रैदास अपना कार्य करते हुए महाभारत का भजन करते थे। नहीं, भगवत का। आनंद लोक की परिकल्पना का आधार है। हाँ बच्चों, ये व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि सुख और आनंद में फर्क है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।